हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। आगे बताऊंगा मैं कि रॉलेट एक्ट ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे क्या होता है कि रॉलेट सत्याग्रह अब यहाँ पे गांधी जी ने स्टॉप कर दिया है। अब गांधी जी सोच रहे हैं कि अब मूवमेंट को थोड़ा बड़ा किया जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक है आपका खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब ये क्या है बाबू? देखो होता क्या है कि जो टर्की है, ओटोमन टर्की, वो हार चुका रहता है और हारने के बाद उसके साथ एक ट्रीटी साइन की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जो टर्की के जो राजा थे वो कहीं ना कहीं खलीफा कहा जाता था उनको, और वो मुसलमान के हेड होते हैं। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अब जो मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा धर्मगुरु कहा जाए तो खलीफा था। तो अब उसके साथ एक ट्रीटी साइन की जा रही थी, मतलब खलीफा के पावर को ख़त्म किया जा रहा था। अब बहुत से मुस्लिम लोग को गुस्सा आ गया, भारत के मुस्लिम लोग को भी ये बात पता चली कि हमारे जो खलीफा है उनके पावर को ख़त्म किया जा रहा है। तो गांधी जी सोचिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाने का। ठीक है, तो खलीफा के पावर को ख़त्म किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, एक खिलाफत कमेटी बनती है। क्या है? खलीफा के खिलाफत को बचाना है, मतलब खलीफा के गद्दी को बचाना है, दैट इज कॉल्ड खिलाफत कमेटी। तो दो भाई रहते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरह से खिलाफत कमेटी की स्थापना करते हैं, मूवमेंट को आगे लेके जाते हैं। और गांधी जी को लगता है कि ये बहुत अच्छा मूवमेंट है कि मुस्लिमों को साथ लेके आएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं था। गांधी जी जब कलकत्ता में इस चीज़ को प्रपोजल करते हैं कि हम एक क्या कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे विद द खिलाफत को मैटर लेके, तो बहुत से लोग यहाँ पे प्रपोजल को उतना मतलब लेके नहीं चलते कि हाँ करना है नहीं करना है। फिर ये प्रपोजल दिसंबर में एक्सेप्ट होता है। ठीक है, 1920 में एक्सेप्ट होता है, नागपुर के सेशन में एक्सेप्ट होता है। ठीक है, और बीच में एक बाइकआउट इलेक्शन। तो गांधी जी का मानना था कि जो इलेक्शन होने वाला उसको बाइकआउट करो, तो बहुत से लोग इसमें भी दिक्कत है। तो मतलब कि सितंबर से दिसंबर के बीच में ना थोड़ा टसल था कांग्रेस के बीच में। अब आपको सिंपल में एग्जाम में बताता हूँ खिलाफत कमेटी क्या थी। तो आपको लिखना है मोहम्मद अली शौकत अली के द्वारा स्टार्ट हुआ था। टर्की के जो ओटोमन टर्की जो था, जो राजा था, उसके जो खलीफा थे उसके पावर को ख़त्म किया जा रहा था। तो बहुत से मुस्लिम समाज के लोगों को गुस्सा आया कि यार हमारा जो धर्मगुरु है खलीफा, उसके पावर को क्यों ख़त्म किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ एक हम लोग मूवमेंट चलाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड खिलाफत कमेटी। तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब ये प्रपोजल कलकत्ता सेशन में आया था। ठीक है, फिर दिसंबर में एक्सेप्ट किया गया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये क्या है बाबू? गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि हम उनको कॉपरेट कर रहे हैं। कोई आपके साथ क्यों रहेगा? आप उनके साथ कॉपरेट करोगे तभी ना, आप कॉपरेट ही नहीं करोगे तो कोई क्यों रहेगा, है ना? तो वही बोला कि ये अंग्रेज हमारे साथ इसलिए यहाँ पे रूल कर रहे हैं कि हम उनको कॉपरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने किताब लिखी थी हिंद स्वराज। ठीक है, ये याद रखिएगा एग्जाम के लिए, हिंद स्वराज। और उन्होंने उसमें लिखा है, किताब में जिक्र किया गया है, देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। मतलब कि इंडियंस कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए ये रूल यहाँ पे है। अगर इंडियंस छोड़ दे कोऑपरेट करना तो वो खत्म हो जाएगा। तो एक ट्रिक है सिंपल सा, तो मैं उस ट्रिक बता देता हूँ आपको एग्जाम के लिए, सिंपल सा। ठीक है, कि आपको क्या करना है, बाइकआउट स्कूल। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे, बाइकआउट ऑफ स्कूल, तो आप कॉलेज भी नहीं जाओगे, कॉलेज नहीं जाओगे तो जॉब भी नहीं लगेगा। ठीक है, जॉब अच्छा नहीं लगेगा तो आप अच्छे कपड़े भी नहीं पहनोगे, और कपड़ा अच्छा नहीं पहनोगे तो फिर पार्टी में नहीं जाओगे। पार्टी में लोग जाए क्या करते हैं, शराब लीकर भी नहीं पियोगे। तो कहने का मतलब क्या था, अब एग्जाम बुक में है कि टाइटल लौटा दीजिए, ठीक है, कोर्ट नहीं जाना है, तो बस वही चीज़ सिंपल है। स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाता है, जॉब नहीं करना है, फॉरेन कपड़ा नहीं पहनना है, और लीकर शराब नहीं पीनी। ठीक है, और बुक में क्या क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। देखो बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है आपको कि सिविल सर्विस को बाइकआउट कर देना, यानी आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम था, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब चीज़ को बाइकआउट करना है। तो बस ये चीज़ एग्जाम में लिख देना। ठीक है, बहुत से जो हम बात किए थे कि बाइकआउट इलेक्शन, तो इलेक्शन को लेकर थोड़ा मुद्दा यहाँ पे था कि यार इलेक्शन को क्यों बाइकआउट करना है। ठीक है, बहुत से लोगों का मानना था कि हम इलेक्शन में जाएंगे, ठीक है, और जो काउंसिल एंट्री, जो काउंसिल जहाँ पे लॉ बन रहा है, वहाँ पे अगर अंग्रेज हमारे खिलाफ कोई लॉ बनाएंगे तो वहीं पे हल्ला करेंगे। बट गांधी जी का मानना था कि नहीं, अभी ये सही नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या था कि एक तरफ आप बाइकआउट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो दूर से दुनिया क्या देखेगी कि मेन चीज़ हम लोग बाइकआउट कर दी है, जहाँ पे लॉ बन रहा है वहाँ पे तो आप पार्टिसिपेट करा ही रहे हो। तो एक तरह से काउंसिल इलेक्शन को ही बाइकआउट पूरी तरह से करने का डिसाइड हो गया था। ऐसा नहीं कि बाद में, लेकिन 1923 के आसपास काउंसिल एंट्री होता है, उसका मैं नेक्स्ट बता दूंगा क्यों होता है। बट अभी के लिए ये खिलाफत कमेटी क्या थी कि मोहम्मद अली शौकत अली ने बनाया था। ओटोमन जो राजा थे टर्की के, उनके खलीफा की पावर को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा था, और वो क्या थे,
मुस्लिमों को हेड माने जाते थे आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद। उसके बाद ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था क्या, हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाने का। और हिंदू मुस्लिम यहाँ पे साथ में आते हैं और नॉन कॉपरेशन करते हैं। नॉन कॉपरेशन क्या है बाबू, कि कॉपरेट नहीं करना है। हिंदू स्वराज की बुक में लिखे थे 1906 में, कॉपरेट नहीं करना है, ठीक है। ईयर भी लिखा होगा 1909, सॉरी 1906 मैंने बोला है। हाँ, कॉपरेट नहीं करना है तो कैसे, स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाओगे तो कॉलेज भी आप नहीं जाओगे, ठीक है। कॉलेज नहीं जाओ तो आपको जॉब नहीं लगेगा, जॉब नहीं लगेगा तो आप अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, अच्छा कपड़ा नहीं पहनोगे तो पार्टी में नहीं जाओगे, तो पार्टी में जाके लोग क्या करते हैं, लेकर पीना मत तुम लोग, ठीक है। बस यही था। और आगे मैं बताऊंगा कैसे नॉन कॉपरेशन स्लो होता है, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या होता है, ठीक है। बस यही है। थैंक यू आज के लिए।